गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि इस क्लास ये प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, और उसमें 2 वीडियो था। ठीक है, हम होप करते हैं कि आप लोग दोनों वीडियो देख लिए होंगे और उस वीडियो को जब आप लास्ट में देखे होंगे तो हम आपको बोले थे कि इस वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास, ये जो क्लास है आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट। पहले ये बताइए कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का केस नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और याद कीजिए हम उसी में बोले थे आपको कि जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो, दैट मींस कि आज का जो वीडियो क्लासेस है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन। और आप देख सकते हैं कि केस नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हम, ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, हम केस नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिख के रखे हुए हैं। आप सबको मालूम है यहां पर हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है आंसर में जी। तो आंसर में हम लोग को 3 चीज प्रिपेयर करना है सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो उसका भी फॉर्मेट हम पहले से प्रिपेयर करके रख दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग चाहेंगे कि क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कंप्लीट करें, मतलब जल्दी से स्पीड से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग प्रोसेस का काम करते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन यदि स्टार्ट करना है आप सबको तो याद कीजिए हम क्या बोले हैं आप लोगों को। आप ही बताइए ना क्या बोले हैं। तो सर आप बोले हैं अभी तक का क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कि जिस पर कोई एडजस्टमेंट है, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड जो भी आइटम है और उस पर जो भी एडजस्टमेंट है, सबसे पहले वहां पर टिक मार्क्स कर दीजिए कि उस पर एडजस्टमेंट है। वेरी गुड, एकदम बात बोले हैं। तो देखिए पहला एडजस्टमेंट किस पर है, तो सर ये वाला जो एडजस्टमेंट है ये तो सब्सक्रिप्शंस पर एडजस्टमेंट है। हाँ जी, ये सब्सक्रिप्शंस पर एडजस्टमेंट है। और कहां सब्सक्रिप्शंस है लिखा हुआ, तो सर यहां लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस। तो आप एक काम कीजिए ना, यहां पर जी ऐसे लिख दीजिए 1। इसका मतलब इस पर क्या है, तो इस पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए किस पर एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। केस नंबर 1 में हम लोग आपको बताया था, केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2020 ₹30 एंड ऑन दिसंबर 31 2020 साल के एंड में ₹54। दैट इज व्हाट, साल के बिगनिंग में आपके पास स्टॉक मेंशन है और साल के एंड में है स्टेशनरी का। और एक चीज और देखिए कि कहीं पर ड्यूरिंग द ईयर परचेज है, यहां पर देखिए यहां पर परचेज मेंशन है। तो आप यदि ये 2 पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये 2 पॉइंट को, साल के बिगिनिंग में कितना आपके पास स्टेशनरी है, साल के एंड में कितना स्टेशनरी है और ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किए हैं, तो ये 3 इंफॉर्मेशन को यदि आप समझते हैं तो यही 3 इंफॉर्मेशन केस नंबर 1 का जो शॉर्ट क्वेश्चन बताया प्रीवियस वीडियो में, वहां पर भी यही था। हाँ जी, हाँ सर, यहां पर वहां पर भी यही था। तो ये तो आपका, इसका मतलब जो स्टेशनरी यहां पर है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो यहां पर ऐसा हम नंबर 2 लिख देते हैं क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। दूसरा एडजस्टमेंट किस पर कह रहा, तो सर बिल्डिंग पर कह रहा एडजस्टमेंट। तो देखिए कहीं पर बिल्डिंग है, हाँ यहां पर देखो बिल्डिंग स्टार्टिंग में साल के बिगिनिंग में। तो यहां पर एक काम करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं कि इस पर ए दैट इज नंबर 4 भी लिख सकते हैं कि ये अमाउंट, मतलब ये जो बिल्डिंग है साल के बिगिनिंग में, इस पर हम लोग को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, हाँ सर क्वेश्चन को देख लिए। तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए ना आप लोग को हम सॉल्व करने के लिए प्रोसेस अभी तक जितना लॉन्ग क्वेश्चन हुआ है उसमें क्या बताते हैं। हम आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग ये जो रिसिप्ट साइड है यहां से स्टार्ट कीजिएगा माय डियर। ठीक है, और उसमें भी आपको मालूम है कि ये जो टू बैलेंस बीडी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जब हम आपको बताए थे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है कैश का ओपनिंग बैलेंस से। तो इतना आपके पास कैश साल के बिगिनिंग में पड़ा हुआ है, इतना कैश आपके पास साल के बिगिनिंग में है, तो ये आपके लिए क्या है, तो सर ये हमारे लिए एसेट्स है। तो यहां से जो भी एसेट्स, ये जो एसेट्स मान लिए साल के बिगिनिंग में
सबसे पहले इसको क्या कीजिए, साल का जो बिगिनिंग का बैलेंस शीट है वहां पर ऐसे लिख दीजिएगा, कैश हाउ मच अमाउंट, तो सर 600 लिख दिए, हाँ सर लिख दिए। अब इसके बाद देखिए, हम आप लोग को याद कीजिए बोले हैं इस साइड 2 रिसिप्ट होगा। कैसा रिसिप्ट होगा? 2 रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। फिर से इस वीडियो में हम बोल रहे हैं, करना क्या चीज है आपको, इसमें से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा उसको आपको यहां लेकर आना है, और इसमें से जो भी कैपिटल रिसिप्ट है उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लोग को पुट करना है। ठीक, तो अब आप देखकर बताइए जो सब्सक्रिप्शंस है वो कैसा रिसिप्ट है, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है या कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। रेवेन्यू नेचर होगा मतलब बार बार मिल रहा होगा, तो सर सब्सक्रिप्शन तो बार बार मिलता है, इनकम है। तो आपको ये भी मालूम है कि हम लोग को यहां से जो सब्सक्रिप्शन इस साइड लेकर आना है वो करंट ईयर का, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग करंट ईयर का बना रहे हैं, तो और ये एक्रूअल बेसिस पर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो यहां पर करंट ईयर का ही सिर्फ हम लोग को इनकम दिखाना है। तो यदि करंट ईयर का इनकम दिखाना है 2020 है, तो बताइए इसमें तीनों में से 2020 कौन है, तो सर ये वाला अमाउंट है 1266। तो दिस अमाउंट यू हैव टू राइट हियर 1266 रुपीज। इज दैट क्लियर? यस सर। अब वहां पर देखिए कोई एडजस्टमेंट है? हाँ सर, वहां पर तो एडजस्टमेंट है, और हम आपको बता रहे हैं ये एडजस्टमेंट आप रीड करके देखिए। देयर आर 450 मेंबर्स, क्लब के पास 450 मेंबर है, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹3, मतलब हर एक मेंबर्स 3 रुपीज सब्सक्रिप्शन पेमेंट करते हैं। यस, 3 रुपीज पेमेंट करते हैं। और उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप है, उसके बाद लिखा हुआ है ये, थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है जी, उसके लिए आप हमको माफ कीजिएगा। इसके बाद रुपीज का साइन है, लिखा हुआ है ₹27 being in arrear, that is outstanding for 2019 at the beginning of this year। ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है इंफॉर्मेशन कि 27 रुपीज क्या है आपका इस साल के बिगिनिंग में 27 रुपीज प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। छोड़िए ना, सिंपल कह रहा है 2019 में प्रीवियस ईयर 27 रुपीज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, आप पर हम छोड़ रहे हैं, या तो ये आपको हम जितना केस बताए हैं सब्सक्रिप्शंस में, उस पर सब्सक्रिप्शन पर या तो ये केस नंबर 1 है या तो केस नंबर 2 है। आप सोचिए क्या है, और आपको ये भी बात मालूम है कि केस नंबर 1 और 2 मतलब सेम ही होता है, जो लैंग्वेज है लिखने का क्वेश्चन वो चेंज हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, तो सर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहां लिख देना है, लिख दिए हम लोग। अब इस पॉइंट पर पहले आ जाते हैं, हम इसी पॉइंट को पहले कंप्लीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर कह रहा है कि 27 रुपीज आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर। इस साल का एंड बोलिए, सॉरी इस प्रीवियस ईयर का एंड बोलिए या इस साल का बिगिनिंग बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहां पर कह रहा ₹27 being arrears for 2019 at the beginning of this year, मतलब इस साल 2020 के जनवरी में 1 जनवरी 2020 को कितना सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो 27 रुपीज, मतलब प्रीवियस ईयर से यदि समझा जाए तो प्रीवियस ईयर साल के एंड में 27 रुपीज सब्सक्रिप्शन आप अर्न किए, लेकिन वो पैसा मिला आपको नहीं। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप सबसे, यदि प्रीवियस ईयर 27 रुपीज आप अर्न किए, नहीं मिला होगा पैसा, तो उसका ट्रीटमेंट आप प्रीवियस ईयर क्या किए होंगे? ठीक सर, 2 जगह किए होंगे, बताइए क्या क्या किए होंगे जी। तो प्रीवियस ईयर का जो इनकम एक्सपेंडिचर डाले होंगे 2019 का, उसमें सब्सक्रिप्शंस में वो अमाउंट आप 27 रुपीज ऐड किए होंगे। वेरी गुड, एकदम सही बोले। दूसरा कहां किए होंगे, तो सर जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बना रहे होंगे 2019 का बैलेंस शीट, उसमें वो सब्सक्रिप्शन क्योंकि अर्न करनी नहीं मिला तो वो मेरे लिए एसेट्स होगा, तो 2019 का बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखोगे। ठीक, तो ये तो जवाब आप लोग सही दे दिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो बार बार करते हैं हम लोग, जो यहां पर आंसर बना रहे हैं, ये 3 आंसर में क्या, इस आंसर में 2019 का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो जवाब है नहीं सर। दूसरा, ये जो आंसर हम लोग बना रहे हैं उसमें 2019 का बैलेंस शीट भी बन रहा, हाँ सर 2019 का बैलेंस शीट बन रहा। कहां है 2019 का बैलेंस शीट, तो सर यहां है 2019 का बैलेंस शीट। तो 2019 का बैलेंस शीट में
वो जो 27 रुपया हम लोग अर्न किए नहीं मिला 27 रुपीज, वो आपके लिए एसेट्स होगा। तो ऐसे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, हाउ मच अमाउंट, तो सर 27 रुपीज। क्लियर है ना जी? हाँ सर क्लियर है। अब एक बात मेरा हमेशा एकदम गांठ बांध कर करो, क्या हम तुम लोग बोले, यदि प्रीवियस ईयर 27 रुपीज आउटस्टैंडिंग है 2019 में, तो उसमें से दो कंडीशन ही क्रिएट होगा। या तो प्रीवियस ईयर 2019 में जो 27 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, उसमें से हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा इस साल मिल गया होगा, या तो हो सकता है कि उस 27 रुपीज में से 25 रुपीज मिला होगा, 24 रुपीज मिला होगा। इसका मतलब कुछ नहीं मिला होगा। तुम लोग को फिर से इस बार बोल रहे हैं, इसमें से तुमको जवाब देना है, बताओ कि उस 27 रुपीज में से हम लोग को इस साल पूरा पैसा मिला है, या कुछ मिला है या नहीं मिला है, मतलब कुछ मिल गया और कुछ बच गया है, ये वाला कंडीशन है। तो आप लोग थोड़ा देर इस क्वेश्चन को देखकर हमको जवाब दीजिए कि बताइए उस 27 रुपीज में से पूरा का पूरा पैसा मिल गया है या पूरा नहीं मिला है। इसके लिए बताओ हम कहां बोले हैं देखने के लिए। तो इसका जवाब तुम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शंस का जो ये अमाउंट है यहां पर, इसको देखकर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्या कह रहा है, 27 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर, और इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट कर रहा है कि उस 27 रुपीज में से कितना मिल गया, तो सर 24 रुपीज मिल गया। तो बताओ ना, प्रीवियस ईयर 27 रुपीज आउटस्टैंडिंग, उसमें से इस साल 24 रुपीज मिल गया, तो 27 माइनस 24, बताइए अभी भी प्रीवियस ईयर का कितना पैसा हम लोग को नहीं मिला है। तो सर अभी भी प्रीवियस ईयर का हम लोग को कितना पैसा नहीं मिला है जी, बता दीजिए। तो सर 3 रुपया अभी भी हम लोग को प्रीवियस ईयर का नहीं मिला है। तो 3 रुपया यदि अभी भी प्रीवियस ईयर का हम लोग को नहीं मिला है, तो एक काम कीजिए, वो हमारे लिए करंट ईयर के लिए क्या होगा, वो हमारे लिए करंट ईयर के लिए एसेट्स है। तो यहां पर करंट ईयर का बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, और 2019 हाउ मच अमाउंट, तो सर 3 रुपीज, ठीक है, यहां पर ऐसे लिख दीजिए। बहुत अच्छा काम कर लिए। तो ये पॉइंट सर कंप्लीट कर लिए। तो जो पॉइंट कंप्लीट कर लिए उसको हम लोग कट कर दीजिए समझने के लिए। अब आइए, आपके पास मेंबर कितना है जी, तो 450 मेंबर है, और एनुअली हर मेंबर 3 रुपीज पेमेंट करते हैं। तो आप इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शंस का टोटल कितना इनकम होना चाहिए था इस साल का, वो मालूम चल जाएगा। तो जल्दी से काम कीजिए ना, मल्टीप्लाई करके देखिए, 450 इंटू 3। तो हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अमाउंट आ रहा 1350, इतना अमाउंट है। तो जब इतना अमाउंट सब्सक्रिप्शंस का इस साल का इनकम है, तो अब आप लोग को देखकर बताना है कि ये जो अमाउंट है 1350, इसमें सिर्फ कितना पैसा मिला हम लोग को। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग अपना इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट देखेंगे, और यहां पर देखेंगे ये वाला अमाउंट क्या बता रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। वो बता रहा है कि इस साल 2020 का, मतलब इसमें से कितना पैसा आपको इस साल मिल गया है। तो सर 1350 मिलना चाहिए था, उसमें से मिल गया है 1266, दैट मीन्स 1266 रुपीज मिल गया है। तो जब आप इसको इससे माइनस कर देंगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना पैसा अभी भी हमको रिसीव करना बचा हुआ है। तो आप यदि इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं 84 रुपीज जो है इस साल हम अर्न कर लिए, लेकिन ये सब्सक्रिप्शंस का पैसा हमको मिला नहीं। तो ये जो 84 रुपीज जो है, इसका ट्रीटमेंट जो होगा कहां करेंगे, तो जितना सब्सक्रिप्शंस हम लोग को ये कैश मिला है, ध्यान रखना इतना पैसा कैश मिला है, वो यहां लिख देंगे। और फिर ये कह रहा है कि ये जो पैसा है कैश में नहीं मिला, लेकिन हम लोग इसको अर्न कर लिए, इसी साल का इनकम है। तो बताओ ना, हम लोग ये इनकम एक्सपेंडिचर किस बेसिस पर बनाते हैं, तो सर रेकरेंट बेसिस पर। तो बताओ यहां पर इतना तो कैश में मिला और ये पैसा कैश में नहीं मिला, कोई बात नहीं, जो नहीं मिला 84,000 इसी साल का इनकम है। हाँ सर इसी साल का इनकम है। तो एक्रेल बेसिस को फॉलो करते हैं, तो हम लोग को तो यहाँ पर करंट ईयर का करेक्ट इनकम दिखाना है। हाँ सर करंट ईयर का करेक्ट इनकम दिखाना है, तो क्या करना होगा, इस 84 रुपीज का ट्रीटमेंट यहाँ पर, तो सर इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड, और ये अमाउंट कितना लिख दीजिएगा जी, ऐसे 84 रुपीज।
अब इसको ऐड करके 1350 आउटर में लिख दीजिएगा, आउटर कॉलम में। इज दैट क्लियर? यस सर। दूसरा, एक इस 84 रुपीज का ट्रीटमेंट यहां पर ऐड किया। दूसरा, ये जो 84 रुपीज आप अर्न किए, पैसा नहीं मिला है मेंबर लोग से, क्या वो मेंबर लोग को छोड़ देंगे? नहीं सर, मांगेंगे। वो मेंबर लोग आगे चलकर देंगे भी। तो ये 84 रुपीज जो मेंबर लोग से हमको लेना है पैसा, वो हमारे लिए इस साल के लिए क्या है? तो सर हमारे लिए वो इस साल के लिए एसेट्स हैं। तो कहां है इस साल का बैलेंस शीट? यहां पर है। तो देख लीजिए यहां पर पहले से ही 2019 का 3 रुपया एसेट शो कर रहा है और 2020 का कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? तो सर 4 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। तो इन दोनों को प्लस करके आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे तो पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट मालूम चल जाएगा। तो पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 87 रुपीज। इज दैट क्लियर? हाँ सर, क्लियर। तो चलो ये भी पॉइंट कंप्लीट कर लिए। हम पहले ही केस नंबर 1 में आपको 1 और 2 में बता चुके हैं। हमको इतना नहीं बताना चाहिए था जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं, आप लोग को हेल्प हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बच गया है। तो बच गया है इस साल ये क्या कह रहा, करंट ईयर में, ये इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, सबको यहां पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको कह रहा 2020 में जो नेक्स्ट ईयर आ रहा 2021, उसका कितना पैसा हम लोग को एडवांस मिल गया है। तो आपका नेक्स्ट ईयर का 48 रुपीज हम लोग को एडवांस मिल गया है। तो ये जो 48 रुपीज है, ये 48 रुपीज आपके लिए क्या है? इस साल के लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट याद कीजिए, आप लोग को मालूम है, फाइनल अकाउंट आप लोग पढ़े हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो सर एक प्रॉफिट लॉस में इनकम से माइनस करेंगे, वेरी गुड। और दूसरा, तो सर उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। यही चीज? हाँ सर, यही चीज। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, बहुत बार बोले हैं कि आपका यहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट, यहां पर हम जो आंसर बना रहे हैं उसके अनुसार यहां पर उसका इंपैक्ट नहीं होगा, यही लायबिलिटी साइड आएगा, लेकिन यहां पर इस इनकम से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहुत बार जवाब दिए हैं, आप लोग भी एकदम इरिटेट हो चुके हैं सुन के। ये जो हम लोग यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट लिए हैं? 1266। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम है। इस इनकम में नेक्स्ट ईयर 2021 वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं है। किसमें इंक्लूड है? तो सर ये 1338 रुपीज इसमें, हाँ इसमें मानते हैं सर कि ये 48 रुपीज इंक्लूड है। तो हम लोग बताओ ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं यहां पर या करंट ईयर का अमाउंट लेके चल रहे हैं? तो सर करंट ईयर का अमाउंट लेके चल रहे हैं। और ये करंट ईयर में तो ये 48 रुपीज इंक्लूड नहीं है, नहीं है सर। तो माइनस करने का जरूरत नहीं है, नहीं सर नहीं माइनस करेंगे। हाँ माइनस करते हैं, कब माइनस करते हैं? जब हम लोग ये 1338 लेके चलते हैं, तब तो क्लियर कट है कि इस अमाउंट में 48 रुपीज नेक्स्ट ईयर का इनकम इंक्लूड है, तब माइनस करते हैं। लेकिन हम लोग जो टेक्निक स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वो करंट ईयर का है, और ये करंट ईयर सिर्फ और सिर्फ ये जो 1266 रुपीज है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, इसमें नेक्स्ट ईयर का कोई इनकम इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर माइनस नहीं करना है। चलो यहां से तो बच गए। लेकिन नेक्स्ट ईयर का, हम बार बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का जो इनकम आपको इस साल मिल गया है, झालमुड़ी नहीं खाना, उसको संभाल के रखना है। वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए इस साल के लिए लायबिलिटीज है। तो इस साल का जो बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, उस बैलेंस शीट में ऐसे लिख दीजिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शंस हाउ मच अमाउंट बताइए? तो सर ये अमाउंट है, तो 48। इज दैट क्लियर? हाँ सर, ये कंप्लीट। तो देखिए ये एक तरह से दोबारा हम लोग रिवाइज कर लिए केस नंबर 1 और 2 का, एक तरह से ये सब्सक्रिप्शंस का एडजस्टमेंट था जी, जो हम लोग दोबारा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हाँ ये कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। करना क्या चीज इसके बाद आप सबको मालूम है, इसमें से जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट उसको हम लोग को कहां लेके जाना है? यहां पर। और इसमें से जो भी कैपिटल रिसिप्ट उसको कहां लेकर आना है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बताओ प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन ये कैसा तुम्हारे लिए रिसिप्ट? तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो यहां लिखिए ऐसे, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। और हाउ मच अमाउंट? तो सर 900। दूसरा सर मिसलेनियस इनकम, तो क्लियर कट है इनकम है, तो इसको हम लोग यहां लिख देंगे ऐसे। मिसलेनियस इनकम कितना है जी? तो सर 45 रुपीज।
फिर इसके बाद क्या है, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सर ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहां इसको भी ऐसे लिख लीजिए, बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 1120। ओके, फिर क्या है, डिविडेंड। तो सर ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो लिखिए ना जी यहां पर ऐसे, बाय डिविडेंड। डिविडेंड समझते हैं आप सब, कोई किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर क्या मिला आपको, प्रॉफिट मिला, उसको डिविडेंड कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये साइड जब कंप्लीट कर लेंगे तब इसके बाद आप पेमेंट साइड पर आएंगे, इस साइड आएंगे। और आप सबको मालूम है इधर साइड दो तरह का एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट यहां पर दो तरह का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो व्हाट, एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो व्हाट, एसेट्स। आपको करना क्या चीज है, इसमें से जो भी एक्सपेंस है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां पर लिखना है एक्रूअल बेसिस के अनुसार, और इसमें से जो भी एसेट्स है उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड लेकर आना है। ये काम करना है, हाँ सर ये काम करना है। तो जल्दी जल्दी करते हैं ना जी। यहां पर पहले आ जाओ सैलरी, बता सैलरी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट से एक्सपेंस, तो सर एक्सपेंस है। और देख के बता कोई इस पर एडजस्टमेंट है, नहीं सर नहीं है, तो डायरेक्ट यहां लिख दो ना इस तरह से। फिर देखो दूसरा क्या है, तो सर स्टेशनरी। ये स्टेशनरी बताओ क्या है हमारे लिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पॉइंट का, इस क्वेश्चन का, और ये है कंज्यूमेबल गुड्स। और हम लोग जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, और ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का केस नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यदि प्रीवियस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो हम आपको बहुत अच्छा तरह से धीरे धीरे बताए थे कि जो हम लोग कंज्यूमेबल गुड्स का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हम आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिए हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, साल के बिगनिंग में जितना स्टॉक है वो उसमें प्लस करते हैं क्या, ड्यूरिंग द ईयर परचेज उसमें प्लस कर देंगे, और साल के एंड में जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बच गया है उसको सर माइनस कर देंगे, तो कितना ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी हम लोग कंज्यूम किए हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर कंप्लीट कर चुके हैं पहले से। वही सिस्टम वही प्रोसेस यहां पर हम लोग को दोबारा यहां पर फॉलो करना है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक। तो चलिए यहां पर हम लोग ऐसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेशनरी कंज्यूम, यानी कितना स्टेशनरी कंज्यूम हुआ, खर्च हुआ है, कितना यूज हो गया है इस साल ड्यूरिंग द ईयर, चौक कितना यूज हुआ है, स्टेशनरी कितना यूज हुआ है, या स्टेशनरी पर कितना एक्सपेंस है उस स्कूल के लिए, करंट ईयर के लिए, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे ऐसे स्टेशनरी कंज्यूम। याद कीजिए स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हम लोग उसके लिए लिखते हैं सबसे पहले स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक, और याद कीजिए